राधे राधे। दोस्तों, अगर राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी भी है। श्री कृष्ण इन दोनों से ही बहुत ही प्रेम करते थे। ऐसे में लोगों के मन में ये विचार तो आता ही है कि भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार थे और माता रुक्मिणी देवी लक्ष्मी की, तो फिर राधा रानी कौन है और वो किसका अवतार है? आखिर रुक्मिणी और राधा में क्या अंतर है और दोनों से जुड़े वो कौन से रहस्य है जिनसे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं? जानेंगे हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर मेरी वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं माता रुक्मिणी के बारे में। भागवत पुराण, महाभारत और दूसरे सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माता रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार ही बताया गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक के पुत्री थी। भीष्मक मगध का राजा जरासंध का जागीरदार था। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वो उनसे ही विवाह की इच्छा रखती थी। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे कृष्ण ने मार दिया था और इसीलिए वो इस विवाह के खिलाफ था। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपहरण करके देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं राधा रानी की, जिनके बारे में जानने के लिए आपको उनके पिछले जन्म अर्थात त्रेता युग के बारे में जानना पड़ेगा। ये तो मित्रों आप भी जानते होंगे कि अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिसके बाद माता सीता को कई सालों तक जंगल में आश्रम में रहना पड़ा था। इस दौरान एक बार श्री राम ने राजसूय यज्ञ करवाया। अब परेशानी ये थी कि विवाहित होने के कारण श्री राम इस यज्ञ को अपने पत्नी के बिना पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन माता सीता का तो वो पहले से ही त्याग कर चुके थे और इस कारण इस यज्ञ का पूरा होना असंभव लग रहा था। ऐसे में आचार्य वशिष्ठ जो ये यज्ञ कर रहे थे, उनके कहने पर सोने की माता सीता बनवाई गई। इस तरह इस यज्ञ को पूरा किया गया। यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन वो सोने की सीता श्री राम को माता सीता के यादें दिलाने लगी। ऐसे में श्री राम ने सोचा कि क्यों ना इस सोने की सीता को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। अब सोने की सीता को जब सरयू नदी में ले जा रहा था, तब वो श्री राम से बोल पड़ी, महाराज, आपने तो मेरा पूर्ण त्याग ही कर दिया है। मैं 11.5 सालों से आपके वियोग में जी रही हूँ। कम से कम इस सोने के मूर्त के रूप में ही मुझे अपने पास रख लो। ये सुन श्री राम ने कहा, हे सीते, जितने सालों का वियोग तुमने सहा है, मैं अगले ही जन्म में उतने ही साल तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि राधा रानी यही सोने की सीता थी, अर्थात एक तरह से देवी सीता का ही अंश, जिनके साथ भगवान कृष्ण उनके प्रेमिक के रूप में 11.5 सालों तक रहे थे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का ही अंश अवतार थी। अंतर बस इतना ही है कि माँ रुक्मिणी को हम दैहिक लक्ष्मी और वहीं राधा को आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। कैसे हुआ श्री कृष्ण का विवाह? दोस्तों, हर कोई रुक्मिणी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा रानी को श्री कृष्ण की सखा के रूप में जानता है।
जिनसे भगवान कृष्ण ने विवाह नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी राधा और भगवान कृष्ण का विवाह अनादिकाल से हो गया है। रही द्वापर युग की बात, तो इस युग में दोनों ने विवाह किया। ब्रज के 84 कोस में आज भी वो वांडिर वट मौजूद है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह रचाया था। दोनों के विवाह का उल्लेख हमें श्री गर्ग संहिता में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इसी वांडिर वट में ब्रह्मा जी ने राधे श्याम का विवाह करवाया था। हालांकि आज भी रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में जाना जाता है। कैसे हुआ राधा और रुक्मिणी का जन्म? दोस्तों, एक रहस्य राधा रानी के जन्म से भी जुड़ा है। हर कोई ये तो जानता है कि रुक्मिणी राजा भीष्मक की पुत्री थी और उन्होंने एक साधारण मनुष्य की ही तरह अपने माता के कोख से जन्म लिया था। लेकिन राधा रानी भगवान कृष्ण की ही तरह अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म माता की कोख से नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के वाम अंग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उसने भगवान कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित किया और फिर श्री कृष्ण से बातें करते करते वो बालिका उनके साथ सिंहासन पर बैठ गई। दोस्तों, ये सुंदर कन्या ही राधा रानी थी, जिन्हें आगे चलकर भगवान कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना गया। श्री कृष्ण से विरह। दोस्तों, हर कोई ये तो जानता है कि राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा था, लेकिन रुक्मिणी के वियोग के बारे में आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक दिन विष्णु जी ने नारद जी के साथ एक छल किया। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया। ऐसे में नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, यही वो श्राप था जिसके कारण राम अवतार में भगवान राम को माता सीता का वियोग और कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को देवी राधा का वियोग सहना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल अलग रहना पड़ा था। इस पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन दुर्वासा ने कहा कि वो तभी उनके साथ चलेंगे जब उनके लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाएगा। ऐसे में भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और रुक्मिणी के साथ मिलकर खुद रथ को खींचने लगे। रास्ते में जब रुक्मिणी को प्यास लगी तो भगवान कृष्ण धरती से पानी निकाल दिया, जिससे पीकर दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को जल नहीं पूछा। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया। तो दोस्तों, देवी रुक्मिणी और राधा रानी के इस अनोखे रहस्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।